हाल ही में एक घटना हुई। एक वकील जिसे कोर्ट ने बुलाया था उसे उसके यूनिफॉर्म में भी रोका गया क्योंकि किसी नेता का काफिला निकल रहा था। वकील ने विनती की, समय कम था, कोर्ट में पेशी थी, पर पुलिसकर्मी ने इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि वर्दी पहने इंसान को अपने कर्तव्यों की जानकारी नहीं थी। वो कानून नहीं, अपनी ताकत चला रहा था। भारतीय कानून के अनुसार कोई भी पुलिसकर्मी वकील को कोर्ट कॉल पर नहीं रोक सकता अगर वो यूनिफॉर्म में हो। लेकिन यहाँ हुआ उल्टा, बात बढ़ गई और झगड़े में बदल गई। एक और घटना के बारे में मैं बताता हूँ। भारत में कई बार सुपर बाइक राइडर्स आजकल यूट्यूब पर व्लॉग्स बना रहे हैं और कई बार देखा जाता है कि पुलिसकर्मियों द्वारा रेस राइडिंग या मॉडिफाइड साइलेंसर के नाम पर इनको रोक लिया जाता है या फिर डॉक्यूमेंट्स के नाम पर रोक लिया जाता है। लेकिन जहाँ तक मॉडिफाइड साइलेंसर की बात आती है तो मॉडिफाइड साइलेंसर नहीं होता ये सुपर बाइक्स में। सुपर बाइक्स का जो साइलेंसर है वो नॉर्मली ही बहुत ज़्यादा साउंड करता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि उनको जो न्यू जो टेक्नोलॉजी है, जो बाइक्स में जिस तरह की मतलब एक नॉर्मल जो इनबिल्ट जो सिस्टम आया हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं और इसे अपराध समझ लिया जाता है। इसके लिए उनके चालान भी कर दिए जाते हैं या परेशान तो होते ही हैं। एक और घटना के बारे में मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा, जहाँ पर कई बार पुलिस लोगों को डॉक्यूमेंट्स के लिए रोक लेती है और डॉक्यूमेंट्स लोग अपने, जैसे डिजी लॉकर होता है या एम परिवहन करके ऐप होती है, उन ऐप्स के माध्यम से डिजिटली शो करते हैं। तो कई बार ऐसे मामले जो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर देखने को मिले कि जो पुलिस वाले होते हैं वो उनको फिजिकली डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए कहते हैं जो उनके पास होते नहीं हैं उस समय पर। तो ये या तो जानकारी का अभाव है या फिर कहीं ना कहीं एक हथकंडा है कि भाई किसी तरीके से कुछ जेब में खर्चा पानी आ जाए, है ना। बाकी देखो, इसके बारे में आप ही तय करिए, मैं तो किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। आप ही तय करिए कि भाई ये क्या हो सकता है। या तो उनको जानकारी का अभाव है, जानकारी का अभाव है, जानकारी की कमी है, तो उस जानकारी को पूरा किया जाए, पुलिस वालों की ट्रेनिंग की जाए इन मामलों में। फिर एक और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, एक छात्र जो जिस पर किसी ने कोई आरोप लगाया था और उसको उसके हॉस्टल से पुलिस वालों ने फोर्सफुली हथकड़ी लगा करके सभी के सामने और गिरफ्तार किया गया। तो जो मामला था ये अदालत में पहुंचा, तो अदालत में जो जज साहब थे उन्होंने पुलिस से पूछा कि भाई ऐसा सिर्फ इल्ज़ाम लगाया गया था, तो आप इल्ज़ाम के आधार पर क्या वो मतलब स्टूडेंट जो था वो भाग रहा था या क्या कारण था कि आपने सबके सामने उसको हथकड़ी लगा करके और इस तरीके से फोर्सफुली गाड़ी में डाल करके आप ले करके गए। आप की नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती कुछ? क्या सिर्फ जो एक पुलिस का रौब और वो सब ही दिखाना है आपको? क्या आप के बच्चों के साथ अगर कोई ऐसा करे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? क्या आप जिस दिन आप रिटायर हो जाएंगे, आपके शरीर पर ये वर्दी नहीं रहेगी, क्या आप के साथ कोई पुलिस वाला ऐसा करे तो आपको क्या अच्छा लगेगा? आप इस तरह से विचार करते हैं, इस संवेदनशीलता के साथ आप काम करते हैं? ऐसा जज साहब ने कुछ इस तरह का उनसे सवाल किया। काफ़ी सुनने में और उसमें अच्छा लगा। ऐसा होना भी चाहिए। पावर के साथ हमें संवेदनशील भी होना बहुत ज़रूरी है। फिर एक और घटना आई सामने कि एक आरपीएफ रेलवे पुलिस फोर्स होती है, तो आरपीएफ के एक जवान ने एक लड़के को पकड़ लिया। उसको जो आरपीएफ का जो थाना होता है उसमें लेकर के बैठा के रखा, कई घंटों तक बैठा के रखा। तो उसमें उससे जब कुछ अवेयर लोग थे उन्होंने पूछा कि किस लिए बैठाया हुआ है, तो उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसे सामान लेकर के, बिना बिल का सामान लेकर के ये सफ़र कर रहा था। तो
उसके पास टिकट थी, वैलिड टिकट थी, टिकट ऐसा नहीं था टिकट नहीं थी, लेकिन जो उसके पास सामान था वो बेचारा जैसे गरीब सब भारत की, हमारे भारत की गरीबी की जो अवस्था कैसी है ये सभी को जग जाहिर है। ऐसा नहीं है कि पुलिस वालों को नहीं पता है या आरपीएफ वालों को नहीं पता है या आपको, हमें सबको पता है। ठीक है, लोग कितनी गरीबी है, कितनी गरीबी में अपना दिन काट रहे हैं और सब तरह का है। ठीक है, तो संवेदनहीनता दिखाई देती है यहाँ पर। अब उस लड़के को वो एक फाइन लगा करके, कुछ फाइन लगा करके भी छोड़ सकते थे। ऐसे बिठाना, कई घंटों तक बिठाना, उसको मानसिक रूप से प्रताड़ना, ये ठीक नहीं लगता। कहीं ना कहीं उसका काम भी प्रभावित हो रहा था। हो सकता है कि वो ही कमाने वाला बच्चा हो घर में। तो देखो, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई काम, वो कोई चोरी और वो थोड़ी कर रहा था। ठीक है, चलिए एक और घटना है। जैसे आप देखते हैं कि भाई टोल प्लाजाज पर हम आजकल बहुत सारे झगड़े देखने को मिलते हैं और टोल प्लाजा वालों को नियमों का पता ही नहीं होता कि भाई जैसे नियम होते हैं कि भाई 15 मिनट से ज़्यादा अगर कोई जाम में फंसे हुए हैं टोल पर तो उनको निकालना होगा, उनका टोल नहीं काटा जाएगा। और लेकिन फिर भी लोग एक घंटों तक लगे होते हैं टोल प्लाजा पर, फिर भी टोल काटे जाते हैं और लोग फंसे रहते हैं, ऐसे सुविधा का सामना करना पड़ता है। अब पता नहीं टोल प्लाजा वालों को ये पता होता है या नहीं पता होता है। पता होने के बावजूद भी ऐसा करते हैं। नहीं पता होता है तो क्यों नहीं पता होता है, क्यों रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है ना। ये बड़े, मैं मानता हूँ, संवेदनशीलता के विषय हैं बड़े। हमें अगर बदलाव करना है तो जो हमारे आसपास घटित हो रहा है वहीं से शुरुआत करनी होगी। एक और जिस बात को लेकर के मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे रोड पर जब कोई पुलिस जैसे अगर रोक लेती है और अगर कोई भी पर्सन कानूनी भाषा का प्रयोग करता है कि भाई जैसे आप चाबी नहीं निकाल सकते या आप मुझे किस लिए आप रोक रहे हैं, या जो भी है कानूनी भाषा का अगर वो प्रयोग करता है तो पुलिस वाले भड़क जाते हैं उस बात को सुन करके। क्यों? देखिए, अगर कोई आपको ज्ञान दे और आप भड़क रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर उस ज्ञान की पहले से ही कमी है, इसलिए आपको उस बात को सुन करके गुस्सा आता है। अगर आपके अंदर पहले से ही वो ज्ञान परिपूर्ण है तो मुझे नहीं लगता गुस्सा आएगा, क्योंकि ज्ञान तो एक विनय भाव लेकर के आता है। ठीक है, अब इस सब संवाद से निष्कर्ष क्या निकला? देखो, मुझे ऐसा लगता है कि हमें संवेदनशील होना पड़ेगा। अगर जो भी सरकारी विभाग हैं या जो भी वो तंत्र हैं जो व्यवस्थाओं को चला रहे हैं, उन लोगों को पूरी तरीके से मैं कहूँगा कि एजुकेट होना बहुत ज़रूरी होगा। नियमों की पूरी जानकारी होना ज़रूरी होगा। अगर नियमों की पूरी जानकारी नहीं है, भाई हम ये मानते हैं कि भाई देखो, स्कूल में भी अगर कोई बच्चा पढ़ता है तो कोई 60% लाता है, कोई 70% लाता है, कोई 80% लाता है, कोई 90% लाता है। ठीक है, तो जो मार्क्स हैं वो कम ज़्यादा सबके होते हैं, कम मार्क्स भी लाते हैं। तो सरकारी डिपार्टमेंट में भी ऐसे कर्मचारी होंगे, मैं मानता हूँ कि कुछ को ज़्यादा अच्छी समझ होगी सरकारी नियमों की, कुछ को उतनी नहीं होगी। ठीक है, और जो सरकार द्वारा जो सुविधाएं मिलती हैं और उनको भोगते भोगते भी समय अंतराल, बहुत लंबे समय के बाद भी उन नियमों को भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि भाई ऐसा ही चलता रहेगा। या तो हमें कुछ अल्टरनेट क्रिएट करने चाहिए। आजकल एआई का ज़माना है, तो एआई ऐसे टूल्स डेवलप करने चाहिए जो उस पर्टिकुलर कंडीशन में किसी तरह का मीडिएशन कर सके, किसी तरह का जो कंक्लूज़न निकाल सके, है ना। कुछ इस तरीके के चीज़ें हमें जनरेट करनी होंगी। इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स या इस तरह के जो इवेंट्स, इस तरह की जो घटनाएं जो हो रही हैं, वो
जितना अवॉइड हम करेंगे उतना ही समाज बेहतर हो पाएगा, वरना तो नहीं होगा। आप ऊपर ऊपर से बदलाव करने की कोशिश कीजिए, अगर धरातल पे बदलाव नहीं होगा तो समाज में बदलाव नहीं आ सकता, व्यवस्थाओं में बदलाव नहीं आ सकता। इसमें मैं यही कहूँगा, जब समझदारी को अहंकार समझ लिया जाए तो समाज में अन्याय फैलता है और भरोसा टूटता है। हमें कानून पढ़ने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ, बल्कि समझने की भी ज़रूरत है। अगर आप मानते हैं कि कर्तव्य से बड़ा कोई अधिकार नहीं है तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर इंसान जिसे जिम्मेदारी मिली है वो उसे समझे भी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।